क्योंकि पासवान वोटर नीतीश को वोट नहीं करना चाहते हैं, लवकुश चिराग को वोट नहीं करना चाहते हैं, सवर्ण जो है वो नीतीश को वोट नहीं करना चाहते हैं। तो सारा जो समीकरण बनाया गया था बिहार में, वो समीकरण नील बटा सन्नाटा होते हुए दिख रहा है। और कई वीडियो इसको लेकर वायरल हैं, चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि चिराग से काफी खफा हैं नीतीश कुमार के वोटर। चिराग पासवान को हथियार बनाकर जदयू को कमजोर किया गया, अब उसका बदला लेने का समय आ चुका है। मतलब 2020 में जो खेल भाजपा और लोजपा ने किया था, वो खेल इस बार नीतीश कुमार कर रहे हैं, इस बार वो खेल जदयू कर रही है। कुल मिला जुलाकर भाजपा और जदयू और लोजपा का जो अंदरूनी कलेश है, वो सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में बन रहा है एनडीए को डैमेज करने को लेकर। तेजस्वी गदगद है, तेजस्वी हर मन से कह रहे हैं कि चाचा का तन उधर है लेकिन मन हमारे साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनडीए के अंदर जो आंतरिक कलह मचा हुआ है, उस विषय पर चर्चा बड़ी जरूरी है। एनडीए का बिहार में जो नवनिर्माण हुआ करीब 3 महीने पहले, वो इस आधार पर हुआ कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे तो एनडीए मजबूत होगी, एनडीए के साथ अति पिछड़ा वोटर जुड़ेगा, एनडीए के साथ लवकुश समीकरण जुड़ेगा और इसका फायदा पूरे एनडीए को मिलेगा, खासकर भाजपा को। लेकिन क्या ऐसा जमीन पर हो रहा है? अब इसका एक उदाहरण से आपको हम समझाते हैं। हाजीपुर में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। जो खबर अब तक आई है, देखिए 4 चरण का मतदान हो चुका है और रिपोर्ट जो है वो एनडीए के लिए बेहद नकारात्मक है। मतलब तेजस्वी यादव हर सीट पर कांटे की टक्कर दे रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बड़े मार्जिन से कई सीटों पर तेजस्वी लीड भी ले सकते हैं। मतलब महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वाम दल के हों, कांग्रेस के हों या फिर राजद के हों। अब एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट या खगड़िया पकड़िए, कोई भी लोकसभा सीट की आप चर्चा कर लीजिए। वैसी सीटें जहां पर और एक और बात बताते हैं आपको कि हर लोकसभा सीट पर जो लवकुश समीकरण है, यानी कोयरी कुर्मी समीकरण है, वो बड़ी मजबूती से वोटर माने जाते हैं। नीतीश कुमार के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं। नीतीश कुमार को नेता बनाने वाले वोटर बिहार में लवकुश ही रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, उसके अनुसार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पासवान वोटर नीतीश को वोट नहीं करना चाहते हैं, लवकुश चिराग को वोट नहीं करना चाहते हैं, सवर्ण जो है वो नीतीश को वोट नहीं करना चाहते हैं। तो सारा जो समीकरण बनाया गया था बिहार में, वो समीकरण नील बटा सन्नाटा होते हुए दिख रहा है। और इसका सीधा प्रभाव देखिए, हाजीपुर सीट पर विशेष चर्चा हम करेंगे क्योंकि हाजीपुर सीट को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके अनुसार लवकुश ने यह ठान लिया है और कई वीडियो इसको लेकर वायरल हैं, चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि चिराग से काफी खफा हैं नीतीश कुमार के वोटर। क्योंकि 2020 में जिस तरीके से नीतीश को डैमेज किया गया, जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ एक खेला किया गया बिहार में, जिसके बारे में कई सार्वजनिक मंचों से, पब्लिक फोरम पर नीतीश कुमार, ललन सिंह, उनकी पार्टी ये ऐलान करते रहे कि भाजपा ने उनके साथ धोखा किया। चिराग पासवान को हथियार बनाकर जदयू को कमजोर किया गया, अब उसका बदला लेने का समय आ चुका है। मतलब 2020 में जो खेल भाजपा और लोजपा ने किया था, वो खेल इस बार नीतीश कुमार कर रहे हैं, इस बार वो खेल जदयू कर रही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाहे समस्तीपुर की सीट हो, खगड़िया की सीट हो या अब हाजीपुर की सीट हो, इन तमाम सीटों पर जो लवकुश समीकरण है और कुछ धानुक समाज भी आप उसमें गिन लीजिए, कई अति पिछड़ी जातियां हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी और लोजपा के खिलाफ मतदान कर रही हैं। हाजीपुर पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाजीपुर में भी अति पिछड़ों की संख्या बड़ी मात्रा में है, बड़े नंबर कैडर से उनका वोटर, कोयरी कुशवाहा भी है वहाँ पर, कुर्मी वोटर्स भी हैं वहाँ पर, धानुक भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हाजीपुर में समीकरण क्या बनेगा? क्या सच में नीतीश कुमार जो हैं वो चिराग को सेट करने में लगे हुए हैं? नीतीश कुमार जो हैं वो चिराग को इस बार पटना रखना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं नीतीश कुमार की चिराग जो है वो सांसद बनकर दिल्ली जाए? हालांकि देखिए, इस बीच चिराग का एक अपना बेहद बड़ा वर्ग बन चुका है हाजीपुर में जो उन्हें पसंद करता है। लेकिन इन तमाम गुणागणित के बावजूद सिर्फ हाजीपुर सीट बिहार में तो नहीं है, सभी सीटों पर आप बक्सर की चर्चा कीजिए, मिथिलेश तिवारी लड़ रहे हैं, वहां पर कुशवाहा वोटर दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं गए तो क्या होगा? आप वाल्मीकि नगर की चर्चा कीजिए, आप मोतिहारी की चर्चा कीजिए, आप शिवहर की चर्चा कीजिए, पूर्णिया की चर्चा कीजिए, कई ऐसी सीटें हैं। हालांकि पूर्णिया से तो संतोष कुशवाहा जदयू के ही प्रत्याशी लड़े हैं, लेकिन वैसी सीटें जहां से भाजपा लड़ रही है, अभी इस चरण में देखिए मधुबनी में चुनाव है, सीतामढ़ी में चुनाव है, सीतामढ़ी में देवेश ठाकुर लड़ रहे हैं। क्या वहां पर ब्राह्मण जो हैं वो जदयू को वोट करेंगे? तो कुल मिला जुलाकर भाजपा और जदयू और लोजपा का जो अंदरूनी कलेश है, वो सबसे बड़ा फैक्टर बिहार में बन रहा है एनडीए को डैमेज करने को लेकर। और इसी के चलते बार बार इस बात को मैं कह रहा हूं कि स्थितियां चाहे जैसी भी बने, बिहार में एनडीए जो है
वो कमजोर पड़ रही है। और उससे कमजोर पड़ने का जो मुख्य कारण है वो एनडीए के घटक दलों के बीच आपसी सामंजस्य जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और इसका रिपरकशन 4 चरण का जो मतदान हुआ है उसमें साफ देखने को मिला है। और अब तो अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आगामी 3 चरण के चुनाव होने हैं उसमें और भी बड़ा नुकसान एनडीए को होते हुए दिख रहा है। देखिए, अब इसमें सबसे जो अनुकूल स्थिति है वो विपक्ष के लिए बन रही है। तेजस्वी गदगद है, तेजस्वी हर मन से कह रहे हैं कि चाचा का तन उधर है लेकिन मन हमारे साथ है। इस बीच चर्चा ये भी हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, हालांकि वो हमारे पूर्व वीडियो में हमने बताया आपको, लेकिन ये आप मानकर चलिए कि इसका सीधा फायदा परोक्ष रूप से डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो विपक्षी दलों को मिल रहा है और इसका परिणाम 4 जून को आपके सामने आएगा। लेकिन इंटरनल सर्वे लगातार इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए को बड़ा नुकसान और महागठबंधन को बड़ा मुनाफा फायदा जो है वो होते हुए दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।